आज ओपीडी में एक 50 साल के अंकल आए। हाथ में स्कैन की रिपोर्ट, गले के बीच में 3 अलग नोड्यूल्स दिखे, राइट लोब में 2, लेफ्ट लोब में 1। सर्जन ने पहले ही टोटल थायराइडेक्टमी प्लान कर दी थी, मतलब पूरा गला काटकर थायराइड निकालना, लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन स्कार। अंकल परेशान थे, डॉक्टर साहब सब कुछ निकालने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या मल्टी नोडुलर थायराइड की सर्जरी एक्चुअली जरूरी है, कब नहीं है, और एक ऐसा ऑप्शन जो अंकल जैसे पेशेंट की लाइफ सेव कर सकता है बिना कले खोले। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं, एक दिल्ली बेस्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। इस सीरीज में हम मॉडर्न इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के उन एडवांसेस की बात करते हैं जो मेजर सर्जरीज को लिटरली पिन होल प्रोसीजर्स में कन्वर्ट कर देती है। आज का टॉपिक है मल्टी नोडुलर थायराइड डिजीज, मल्टी नोडुलर थायराइड गोइटर और उसका मॉडर्न ट्रीटमेंट। एक ऐसा टॉपिक जिसकी अवेयरनेस इंडिया में बहुत कम है और जिसकी वजह से हर साल लाखों पेशेंट अननेसेसरी थायराइडेक्टमीज फेस करते हैं। अब उन अंकल की स्टोरी पे वापस आते हैं। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले रूटीन हेल्थ चेकअप में थायराइड अल्ट्रासाउंड हुआ था। पहले स्कैन में सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर का एक सिंगल नोड्यूल था। डॉक्टर ने एकदम सही एडवाइस दी, ऑब्जर्वेशन बोला उनको। 1 साल बाद रिपीट स्कैन किया तो अब 3 नोड्यूल्स विजिबल थे, गले पे स्वेलिंग भी दिखने लगी थी जो अच्छी नहीं लगती थी। पेशेंट घबरा गए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कंसल्ट किया, एफएनएसी मंगवाई गई तीनों नोड्यूल्स की सेपरेटली। पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में ऑल 3 बेनाइन कोलॉइड नोड्यूल्स। सर्जन ने कहा मल्टी नोडुलर गोइटर है, सर्जरी कर दो, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अंकल का प्राइमरी कंसर्न था स्कार विजिबल होगा बिजनेस मीटिंग्स में और लाइफ लॉन्ग दवाई एक्सेप्ट करने में साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, जो कि बिल्कुल वाजिब है। फैमिली ने प्रेशर डाला कि सर्जरी करवा लो वरना कैंसर बन जाएगा। यही मिसकंसेप्शन इंडियन फैमिलीज में वाइड स्प्रेड है। मैं अंकल को एक अलग पर्सपेक्टिव देने जा रहा था। तो पहले समझते हैं मल्टी नोडुलर थायराइड गोइटर है क्या। देखिए, थायराइड बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड है जो गले के नीचे होती है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है, हार्मोन प्रोड्यूस करती है, बहुत सारे फंक्शंस है। इस ग्लैंड में कभी कभी नोड्यूल्स मतलब सॉलिड या लिक्विड बन जाते हैं, जो सिंगल नोड्यूल्स होते हैं या फिर मल्टीपल होते हैं। दोनों केसेस में 90% केसेस बिनाइन होते हैं। कॉजेस क्या होते हैं? आयोडीन डेफिशिएंसी हिस्टोरिकल रीजन रहा है इंडिया में, लेकिन आयोडाइज्ड सॉल्ट की वजह से अब कंप्लीटली खत्म सा हो गया है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज, रेडिएशन एक्सपोजर सब कंट्रीब्यूट करते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? कई लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कुछ के में गले में प्रेशर फील होता है, निगलने में डिस्कम्फर्ट होता है, आवाज में भारीपन आने लगता है, या कॉस्मेटिक कंसर्न जो कि सबसे कॉमन है। इंपॉर्टेंट बात है कि मल्टीपल नोड्यूल्स का मतलब ऑटोमेटिकली कैंसर नहीं होता। सर्जरी को डिफॉल्ट डिसीजन एविडेंस बेस्ड नहीं है, पेशेंट बाय पेशेंट असेसमेंट होना चाहिए। अब प्रोसीजर समझते हैं। आरएफए या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, एक दूसरा प्रोसीजर सिमिलर टाइप का माइक्रोवेव एब्लेशन या एमडब्ल्यूए। इस पेशेंट के केस में हमने सिंगल सेशन मल्टी नोडुलर आरएफए प्लान किया। प्रोसीजर वाले दिन अंकल को ओटी में ले जाते हैं, बिल्कुल अवेक, लोकल एनेस्थीसिया, सिर्फ गले में एक छोटी सी सुई, अल्ट्रासाउंड मशीन सेटअप की जाती है। डॉक्टर पहले नोड्यूल अल्ट्रासाउंड से लोकेट करते हैं, हाइड्रोडिसेक्शन टेक्निक यूज करते हैं। आरएफए के केस में डेक्सट्रोज चारों तरफ इकट्ठा कर देते हैं जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दूर हो जाएं और जिससे वोकल कॉर्ड्स की नर्व्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आए। ये फिजिकल बैरियर का काम करता है जो थर्मल इंजरी को नर्व से प्रिवेंट करता है। फिर एक थिन नीडल लगभग मैच स्टिक जितनी पतली नोड्यूल्स के सेंटर में अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में इंसर्ट की जाती है। नीडल के टिप से हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट एक्टिवेट की जाती है। टेम्परेचर 80 to 100 डिग्री सेल्सियस होता है। टिश्यू सेल्स कोगुलेट होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। डॉक्टर्स मूविंग शॉट टेक्निक यूज करते हैं। नीडल को स्लोली मूव करते हैं नोड्यूल के अंदर ताकि सारा टिश्यू कवर हो जाए। पूरे फर्स्ट नोड्यूल में 5 से 10 मिनट लगते हैं। फिर दूसरे नोड्यूल में सेम प्रोसेस किया जाता है। फिर इसी तरीके से तीसरे में सारे 3 नोड्यूल्स एक ही सेटिंग मैंने उनके किए। टोटल टाइम लगभग 1 घंटे का था, मतलब ओटी में घुसने से बाहर निकलने तक। पेशेंट को सिर्फ गले में एक हॉट सेंसेशन फील होती है, सीवियर पेन बिल्कुल नहीं होता है। प्रोसीजर खत्म होने के बाद ऑब्जर्वेशन 2 घंटे के लिए होता है। फिर सेम डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। पेन किलर्स 1-2 दिन के लिए देते हैं। आइस पैक गले पे एडवाइस करते हैं स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए।
अगले दिन ऑफिस पे रूटीन एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। फॉलो प्लान क्या होता है, देखिए 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड, इस पॉइंट पे नोड्यूल्स ऑलरेडी 30 to 40% श्रिंक दिखाई देते हैं। 6 महीने पे फर्दर रिडक्शन, यूजुअली 50 to 70% वॉल्यूम लॉस हो जाता है। एक साल में मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलता है, कई केसेस में 80 to 90% श्रिंकेज होता है। इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल थायराइड टिश्यू बिल्कुल अनटच्ड रहता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट प्रोसीजर के बाद भी कंप्लीटली नॉर्मल रहते हैं। लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन की जरूरत नहीं होती है। एलिजिबिलिटी क्या है, बिनाइन ऑन एफएनएसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिम्टोमेटिक होना चाहिए, चाहे प्रेशर सिम्टम्स हो, चाहे कॉस्मेटिक सिम्टम्स हो। सिंगल सेशन में 1, 2 या 3 नोड्यूल्स, अगर साइज छोटा है, साइज और लोकेशन पे डिपेंड करता है। बहुत बड़े नोड्यूल्स में कभी कभी 2 सेशंस, जो कि हम 3 महीने के अंतराल पे करते हैं, की जरूरत पड़ सकती है। बहुत बड़े केसेस में थायराइड आर्टरी एम्बुलाइजेशन भी यूज होता है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। सो कॉमन क्वेश्चंस क्लियर करते हैं पहले कि आरएफए के बाद नोड्यूल्स वापस ग्रो करते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म डेटा दिखाता है मेजॉरिटी केसेस में सस्टेन श्रिंकेज होती है। कुछ पेशेंट्स में पार्शियल रीग्रोथ ऑब्जर्वेबल होती है, पर्टिकुलरली बहुत बड़े नोड्यूल्स में, या इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट साइकिल्स की गई हैं। रिपीट आरएफए सेम पिनहोल से पॉसिबल होता है। दूसरा, कैंसर नोड्यूल्स में आरएफए हो सकता है। देखिए एकदम ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। सेलेक्टेड केसेस में माइक्रोपेपिलरी कार्सिनोमा 1 सेंटीमीटर एलिजिबल कैंडिडेट्स, उन केसेस में कंसीडर किया जा सकता है। बड़े कैंसर में बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में भी कोई मल्टी नोडुलर थायराइड नोड्यूल्स डायग्नोस हुआ है और डिफॉल्ट में टोटल थायराइडेक्टमी सजेस्ट हुई है, तो 3 सवाल अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए। पहला, क्या सारे नोड्यूल्स एफएनएसी पे बेनाइन कंफर्म है? दूसरा, मेरे केसेस में आरएफए ऑप्शन या माइक्रोवेव ऑप्शन है कि नहीं? तीसरा, क्या मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की सेकंड ओपिनियन ले सकता हूं? इस वीडियो को सेव करिए, शेयर कीजिए, किसी फैमिली मेंबर को अननेसेसरी सर्जरी अवॉइड हो सकती। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड की एक और यूनिक कंडीशंस की, सिस्टिक थायराइड नोड्यूल्स, और उनका स्पेशल ट्रीटमेंट एथेनॉल एब्लेशन। तब तक अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। नमस्कार।